जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। और जैसा कि हमारे गुरुपा कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और इससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको ये जो सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये 18 अक्टूबर का सत्संग है। और आगे आगे जैसे जैसे सत्संग गुरुपा मुझे आज्ञा देंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। संगत जी, 18 अक्टूबर को सुबह सुबह मैंने देखा कि सामने वाले घर की छत पर एक ब्लैक कलर का बाज उड़कर आता है और बैठा रहता है और इधर उधर घूमता रहता है। और संगत जी, उसका फेस इधर गुरुजी के घर की तरफ होता है। संगत जी, मैं देखती हूँ उसे तो वो इधर उधर घूमता रहता है और काफ़ी देर तक वो वहाँ बैठा रहता है। कई बार मेरी आंखों से ओझल भी हो जाता है और फिर पता चलता है कि वो वहीं पर बैठा हुआ है और फिर वो उड़ जाता है। संगत जी, पता नहीं वो बाज को देखकर, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि माइंड में कुछ आया है या एक अलग सी फीलिंग मेरे दिमाग में आई है। तो संगत जी, मेरे माइंड में उस बाज को देखकर ऐसा खुशी सी आ गई कि जैसे ये मेरे गुरुपा का कोई हिंट है, कोई इशारा है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि जो बाज होता है, गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ रखते थे और बाज विष्णु भगवान जी का भी वाहन कहलाता है। तो संगत जी, इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि कुछ तो बहुत ही शुभ इशारा है जो मुझे मिल रहा है मेरे गुरुपा के द्वारा। उसके लिए मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये 18 अक्टूबर करवा चौथ से 2 दिन पहले की बात है। इस बार करवा चौथ संडे को था, यानी फ्राइडे की ये बात है जब मुझे ऐसा बाज के दर्शन हुए। मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब मैं लुधियाना से आई थी, अभी 1-2 दिन ही हुए थे, तब से मैं बहुत ही खुश तो थी, लेकिन मेरी बॉडी में संगत जी इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। बीच बीच में संगत जी जैसे होता है ना कि नेगेटिव चीज़ें एकदम से अटैक कर देती हैं। और आज भी मतलब आज तक इनफैक्ट मतलब ऐसा ही हो रहा है। बीच में ठीक हो जाती हूँ और लेकिन थोड़े थोड़े दिन बाद फिर से वही ऐसा होता है कि आप बिस्तर से चिपक ही गए हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, हेडेक और ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है। बीच बीच में ऐसा होता रहता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से जब से मैं लुधियाना से आई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी संगत जी। तो बहुत ही लो फीलिंग हो रही थी। और आज 22 अक्टूबर है, पर बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। गुरुपा ने बहुत हिम्मत दी है, बहुत शक्ति दी है, जो मैं ये सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। उसके लिए मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। हर पल गुरुपा इतनी शक्ति देते हैं, इतनी हिम्मत देते हैं, लेकिन हम लोग भी कई बार ऐसे हो जाते हैं कि वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम जानते हैं हमारे साथ गुरुपा हैं। मैं जानती हूँ संगत जी, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, शरीर में बहुत तकलीफ़ होती है और जितना हम अपने आप को ये शो फील करेंगे कि
हमें पेन हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बॉडी हिल नहीं पा रही है, नेगेटिव चीज़ें और ज़्यादा हमारे ऊपर हावी होती जाएंगी। और संगत जी, ये मैं आज सुबह से ही फील कर रही हूँ, लेकिन अभी एकदम से शक्ति आई, गुरुपा ने बोला खड़ी हो और सत्संग कर, संध्या वेले सत्संग कर। और संगत जी, अभी 7:25 हो रहे हैं और मेरे गुरुपा की कृपा से ये सत्संग मैं कर रही हूँ। उसके लिए मेरे गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। हम लोगों को संगत जी उस टाइम पे जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, बिल्कुल भी उन शक्तियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और बस गुरुपा का नाम लेते लेते ये सब जो हमारी रोज़ की सेवा है, सिमरन है, वो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। वो चीज़ें तो चाहती हैं कि हम कुछ भी ना कर पाएँ, लेकिन संगत जी हमारे गुरुपा हैं, हमारे साथ खड़े हैं, हाथ थाम के खड़े हैं और वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे अभी बहुत शक्ति दी है और मैं आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। उसके लिए मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं यही सोचती हूँ कि परेशानी बहुत है, बॉडी में ये चीज़ें परेशान करती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुपा हैं, जब सही टाइम आएगा गुरुपा अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। हो सकता है संगत जी, गुरुपा इन तरीक़ों से हमारे या मेरे कोई कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी 19 अक्टूबर आया और उस दिन मेरे डैडी का बर्थडे था। मेरे डैडी 80 इयर्स के हुए हैं संगत जी, और मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि डैडी का बर्थडे भी है, 19 को ही था, सेम डे, और नेक्स्ट डे करवा चौथ भी है, तो बहुत कुछ करना था। ये सब कैसे करूँगी, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, बॉडी बहुत मतलब साथ छोड़ रही थी, वीक हो रही थी, एनर्जी लो फील कर रही थी, और जैसे होता है ना कि संगत जी शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो वो सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन गुरुपा हैं तो सब कुछ पॉसिबल है संगत जी, गुरुपा सब कुछ अपने आप करा देते हैं, हम लोग व्यर्थ ही चिंताओं में पड़ जाते हैं। तो संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत हिम्मत दी, डैडी के साथ भी मैंने टाइम स्पेंड किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की कृपा से हुआ। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं ऐसी हो जाती हूँ कई बार कि मैं मम्मी डैडी के साथ बैठ नहीं पाती, टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, मेरे इतने बॉडी पेन्स रहते हैं, तो बहुत ही मन उदास हो जाता है। लेकिन गुरुपा ऐसा कर देते हैं संगत जी, इस लायक मुझे कर देते हैं, शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं कि जो मैं चाहती हूँ वो मेरे गुरुपा करा देते हैं। और हमें संगत जी क्या चाहिए, हमारे भगवान से, हमारे ईश्वर से बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत शक्ति देते हैं संगत जी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरी जो हालत थी, मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं उस दिन डैडी के साथ, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगी, लेकिन मेरी गुरुपा की कृपा से संगत जी अच्छा सा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड किया मैंने। और संगत जी, उस दिन गुरुपा ने डैडी से एक बहुत ही अच्छा अमाउंट एज दिवाली गिफ्ट मुझे दिलवाया, उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बर्थडे तो डैडी का था और गिफ्ट मुझे दिलवाया गुरुपा ने, वो भी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट था संगत जी, उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और फिर संगत जी, गुरुपा ने उनके बर्थडे पर उनके लिए बहुत सारी फेवरेट चीज़ें मंगवाई, और उनको खाने का संगत जी बहुत शौक़ है, मतलब मीठा खाने का बहुत शौक़ है। गुरुपा ने सारी फेवरेट चीज़ें उनकी अलग अलग जो उनको पसंद है सब कुछ मंगवाया। और फिर संगत जी, गुरुपा ने करवा चौथ के लिए तैयारी करवानी शुरू की। संगत जी, बहुत सालों के बाद फिर से तमन्ना मेरे मन में जागी थी करवा चौथ के लिए, क्योंकि इस बार संगत जी हर त्योहार मेरे गुरुपा ने इतना सुंदर मनवाया है, जो मतलब इतने सालों में एक फीलिंग मर चुकी थी, वो फीलिंग मेरे गुरुपा की कृपा से वापस आ गई है। उसके लिए मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मुझे करवा चौथ का त्यौहार ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इनफैक्ट दिवाली कहते हैं ना कि बहुत बड़ा त्यौहार होता है हम लोगों के मतलब के लिए, लेकिन मुझे ना साल में ये जो करवा चौथ का त्यौहार आता है, ये
बहुत ज़्यादा एक शौक़ होता था एक टाइम पर कि मैं पूरी अच्छे से तैयार होंगी, और मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग, बहुत मज़ा आता था कि मेहंदी लगवाऊंगी, ये होगा वो होगा। तो बड़ा ही ज़्यादा मेरे को शौक़ चढ़ता था करवा चौथ का, इंतज़ार करती थी मैं इस त्योहार का संगत जी। लेकिन कुछ सालों से तो मैंने संगत जी व्रत ज़रूर किया था, लेकिन ना मैंने कोई तैयार हुई, मैं ना कोई श्रृंगार किया, ना मैंने अच्छे कपड़े पहने, कुछ भी नहीं किया। इवन बिंदी तक नहीं लगाती थी संगत जी, मैं मेहंदी भी नहीं लगवाती थी। मतलब कोई फीलिंग ही नहीं थी, फीलिंग्स मेरी मर चुकी थी। बस इतना पता था कि अपने सुहाग की लंबी आयु और रक्षा के लिए ये व्रत मुझे रखना है। तो बस संगत जी मैं व्रत रख लेती थी, लेकिन ये मैं जानबूझ के नहीं करती थी संगत जी, वो चीज़ें मुझ पे हावी होती थी। और उस टाइम तो मेरे गुरुपा भी नहीं थे मेरे साथ, तो संगत जी वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी अंदर से। बस एक जिंदा लाश बनकर मैं रह गई थी। तो संगत जी वो फीलिंग गुरुपा के आने से, मेरे गुरुपा की कृपा से फिर से जाग उठी। और इस बार संगत जी गुरुपा ने मेरा बहुत ही सुंदर सूट तैयार करवाया करवा चौथ पे पहनने के लिए। गुरुपा मुझे मार्केट लेकर गए, मैचिंग चूड़ियाँ दिलवाई। बड़ा ही शौक़ चढ़ा मुझे संगत जी, सालों बाद बड़ा ही शौक़ चढ़ा। सारा सामान दिलवाया, पार्लर का भी सारा काम करवाया, पैम्परिंग करवाई और बहुत अच्छा वाला करवाया संगत जी। और फिर बारी आई संगत जी मेहंदी लगाने की। संगत जी मुझे बचपन से ना मेहंदी लगाने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। मतलब इतना शौक़ था कि अगर मैं एक बार मेहंदी खुद लगाती थी और जब वो उतर जाती थी तो फिर मुझे होता था कि फिर से लगा लूँ, हाथ खाली नहीं रहने देती थी। लेकिन धीरे धीरे करके वो शौक़ भी मेरा मरता चला गया। मतलब तमन्नाएं तो ऐसे कहते ना दम तोड़ रही थी, सब चीज़ों ने दम तोड़ लिया था। नफ़रत हो गई थी संगत जी मुझे उस मेहंदी से, जिससे मैं इतना मतलब ऐसे करती थी कि मेरे हाथ से मेहंदी उतरनी नहीं चाहिए, इतनी नफ़रत हो गई थी। मेरे हस्बैंड हर बार कहते थे संगत जी ऐसी बात नहीं है, मेहंदी लगवा ले, लेकिन मुझे मेहंदी के नाम से इतनी चिढ़ होती थी संगत जी कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता था मेहंदी का नाम सुन के। मुझे नहीं पता संगत जी, वो मेरे गुरुपा जानते होंगे। लेकिन संगत जी इस बार तो मेरे गुरुपा ने मेरे हाथ साथ हैं, और गुरुपा ने वो सारे शौक़ मेरे फिर से जगाए। और मेरे मन में ऐसा चाव चढ़ा हुआ था संगत जी करवा चौथ का कि मुझे इस बार तो मतलब ऐसा हो गया था कि 16 श्रृंगार करने हैं, सजना है, संवरना है, सब कुछ करना है और बहुत अच्छे से करना है। गुरुपा इन सब चीज़ों के लिए, वो सारी फीलिंग्स वापस लाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी जब मेहंदी लगवाने गए, तो जब मेहंदी वाले भैया के पास हम लोग गए तो उनका स्टूल आप सभी जानते हैं बहुत नीचा होता है। और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे बैठूंगी, मेरे तो प्रॉब्लम है शरीर में, मैं नीचे नहीं बैठ पाती। बड़ी मुश्किल से संगत जी गुरुपा की कृपा से मैं बैठ गई मेहंदी लगवाने के लिए। और जो भैया संगत जी मुझे मेहंदी लगवा रहे थे, मुझे ना वो मेहंदी पसंद नहीं आ रही थी, उनका डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं मन ही मन गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा इतने टाइम बाद तो आपके बच्चे का मन किया है, वापस से तमन्नाएं जागी हैं आपकी कृपा से, अच्छी सी मेहंदी लगवाओ। और मैं बड़े लाड में संगत जी मन ही मन लगवाते लगवाते ही गुरुपा को बोली जा रही थी कि गुरुपा आपको पता है कि मुझे मेहंदी लगवाने का कितना शौक़ है, अच्छी सी मेहंदी लगवाओ, ये भैया तो मेरी अच्छी मेहंदी लगा ही नहीं रहे हैं। तो संगत जी भैया को मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे दोनों हाथों में मेहंदी लगवानी है, दोनों पैरों में भी मेहंदी लगवानी है। इतना शौक़ चढ़ा संगत जी सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की असीम कृपा से। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी उन्होंने एक हाथ मेरा लगाना स्टार्ट कर दिया था, वो मैं बीच में तो छोड़ नहीं सकती थी। तो संगत जी वो मैंने लगवा लिया। और फिर मैंने मेरे सामने एक और भैया बैठे हुए थे, वो किसी और को मेहंदी लगवा रहे थे और वो बड़ी ही सुंदर सी मेहंदी लगवा रहे थे। तो संगत जी जिन भैया से मैं मेहंदी लगवा रही थी, मैंने उनको बोल दिया कि भैया आप एक ही हाथ लगा दो। तो संगत जी वो जो दूसरे भैया मेरे सामने बैठे हुए थे, मैंने उन्हें बोला कि आप अपना प्लीज़ एक बार फ़ोन दे देंगे, मैं अपने हस्बैंड को मिस्ड कॉल मार लेती हूँ। तो संगत जी एक ही कॉल में मेरे हस्बैंड ने मिस्ड कॉल मतलब मैंने कॉल किया और एक बार में उन्होंने कॉल पिक कर लिया।
तो मैंने उनको बोला कि आप आ जाओ। उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया संगत जी, मैं उनको बुला रही थी कि आप मुझे कहीं और ले चलो, मैं दूसरी जगह से मेहंदी लगवाऊंगी, यहाँ मुझे पसंद नहीं आ रही। तो संगत जी इसी बीच में क्या होता है आप देखिए संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे मेहंदी लगवाने के लिए बिठा के और जो बाकी का सामान था वो लेने के लिए मार्केट चले गए थे, और उन्होंने सोचा मैं खड़ा होके भी क्या करूँगा, मेरा टाइम पास हो जाएगा। वो चले गए संगत जी कुछ सामान लेने के लिए, और उसके बाद क्या होता है संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड आए भी नहीं थे उस टाइम तक, क्योंकि वो थोड़ा दूर थे मार्केट में। और इतने में वो ही दूसरे वाले भैया जो मेरे सामने बैठकर किसी और के मेहंदी लगा रहे थे, और बहुत सुंदर मेहंदी लगा रहे थे, जिनसे मैंने फ़ोन लिया था, वो मेरे सामने आकर बैठ गए संगत जी। और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड आए तो मुझे इस नीचे वाले स्टूल से उठाएं, क्योंकि संगत जी मेरे से तो नीचे से उठा नहीं जा रहा था, मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम है। और मैं वेट कर रही थी कि वो कब आए, मैं कब इनकी जगह खाली करूं, क्योंकि और भी लेडीज़ खड़ी हुई थी वहाँ पर। और संगत जी वो भैया मेरे सामने आकर बैठ गए और मुझे बोलते हैं कि मैं आपके मेहंदी लगाता हूँ बढ़िया सी। तो मैं बड़ी ही हैरान हो जाती हूँ। और संगत जी जो मेरे साइड वाली आंटी के हाथ में मेहंदी लगाई उन्होंने, वो भी उन्होंने एक हाथ में लगाई और दूसरे भैया ने भी मेरे एक हाथ में लगाई। संगत जी एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई कि जो भैया मेरे लेफ्ट हैंड में मेहंदी लगा रहे थे, वो भैया उन आंटी के पास चले गए राइट हैंड में मेहंदी लगाने, और जो उन आंटी के हाथ में मेहंदी लगा रहे थे लेफ्ट हैंड में, जो अच्छी वाली मेहंदी लगा रहे थे, वो मेरे पास आ गए मेरे राइट हैंड में मेहंदी लगाने के लिए। और संगत जी वो आंटी अपने हस्बैंड का नाम बता रही थी उन भैया को जो अच्छी वाली मेहंदी लगा रहे थे, कि आप मेरे हस्बैंड का नाम लिख दो। संगत जी जब उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम बताया तो सेम वही नाम मेरे हस्बैंड का भी था। मतलब ये एक बहुत ही अलग सी चीज़ उस दिन संगत जी मेरे साथ हुई, और मैं बड़ी ही खुश भी हो जाती हूँ, हैरान भी हो जाती हूँ संगत जी। और वो भैया उनको लगाने लग जाते हैं और उनके वाले भैया मेरे हाथ में मेहंदी लगाने लग जाते हैं संगत जी। और तभी मैं मेहंदी लगवा रही होती हूँ और बड़े ही शौक मुझे चढ़ा हुआ होता है कि बहुत सुंदर मेरे मेहंदी लगेगी, बहुत सुंदर रचेगी मेरे मेहंदी। और संगत जी तभी ना एकदम से मेरा ध्यान ना ऐसी मेरा फेस सामने की तरफ हो जाता है। तो संगत जी वहाँ पर लिखा होता है 4 × 7 गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है। मैं बहुत 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 खुश हो जाती हूँ संगत जी। और ऐसा कभी नहीं हो सकता संगत जी कि हम कुछ बोलें या सोचें और हमारे गुरुपा वो तमन्ना या इच्छा हमारी पूरी ना करें या अपनी प्रेजेंस हमें फील ना करवाएं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप देखिए संगत जी 4 × 7 की ब्लेसिंग्स दिखाकर गुरुपा मुझे बता देते हैं कि मैं यही हूँ तेरे साथ, सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। और दूसरे भैया कैसे अपने आप मेरे मेहंदी लगाने आ जाते हैं, ना मैं उनको बोलती हूँ ना कुछ करती हूँ। और संगत जी ये देखिए कितना बड़ा चमत्कार है ये, मतलब क्या है ये चमत्कार नहीं है। तो संगत जी अपने आप गुरुपा मुझे मतलब मेहंदी सुंदर वाले मतलब सुंदर मेहंदी जो मैं चाह रही थी वैसी मेहंदी एक भैया को भेजकर मेरे हाथों में लगवा देते हैं। इतना बड़ा चमत्कार उस दिन संगत जी मेरे साथ हुआ। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी इतने में मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या हो गया, मुझे कॉल किया था। तो संगत जी मैं उन्हें बोलती हूँ कि नहीं मुझे ना ये मेहंदी पसंद नहीं आ रही थी, तो मैं सोची थी कि आप आकर मुझे उठा दोगे तो मैं कहीं और से लगा दूंगी, लेकिन अब सब सेटल हो गया है, आप कर लो, आपका जो काम था फिनिश कर लो। तो संगत जी वो वापस से चले जाते हैं और मैं मेहंदी लगवा रही होती हूँ। मेरे मन में संगत जी पहले से ही जब मैं बैठी थी तब से ही मंत्र जाप चलता रहता है। और संगत जी मेरे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में गुरुपा की कृपा से मेहंदी लगी। और संगत जी मैं मेहंदी लगवाते लगवाते गुरुपा को मन में ये बोल रही थी कि गुरुपा अब आप मेहंदी लगवा तो रहे हो लेकिन एकदम ब्लैक कलर की रचवा भी देना। संगत जी मैं तो गुरुपा को बोली जा रही थी, हर चीज़ ही बोली जा रही थी और मेरे गुरुपा तो जो बोलती जा रही थी वो ही करे जा रहे थे। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी
कहाँ इतने सालों से मैंने मेहंदी लगवाई नहीं थी, नफ़रत करती थी मैं मेहंदी से। और कहाँ संगत जी मेरे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में बहुत ही सुंदर मेहंदी लगवाई, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा की असीम कृपा से। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं इतनी खुश थी कि वो फीलिंग मैं आपको शब्दों में बयान करके कभी नहीं बता सकती। मतलब मैं बता ही नहीं सकती आपको। मतलब कहते हैं ना कि जो तमन्नाएं मर गई थी वो मेरे गुरुपा की कृपा से वापस जाग रही थी। शौक चढ़ रहे थे, सुंदर दिखना चाहती थी। एक टाइम पे अपनी शक्ल से जो इंसान नफरत करता था, अपने आप को देखता नहीं था, किसी के सामने नहीं आता था, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होके एक नया ही वर्जन मेरा तैयार हो रहा था और वो वर्जन मेरा गुरुपा तैयार कर रहे थे। गुरुपा आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना। 7 जन्म भी ले लूँ मेरे गुरुपा तब भी मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी जब मुझे मेहंदी लग जाती है तो बड़ी ही मुश्किल से उस स्टूल पर, वो जो स्टूल होता है नीचे वाला, मेरे बहुत पैरों में पेन हो गया था, बैक में भी पेन हो गया था। लेकिन मेरे गुरुपा ने बहुत हिम्मत दी मुझे और मेरे हस्बैंड मुझे स्टूल पर से उठाते हैं बड़ी ही मुश्किल से। जो भी हो रहा था संगत जी बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। गुरुपा मेरे साथ थे, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और फिर संगत जी रात को करीब 11:15 बजे के आसपास हम लोग घर पर आते हैं और उस दिन डैडी का बर्थडे था संगत जी। केक कट इसलिए नहीं किया था क्योंकि बच्चे ऑफिस गए हुए थे, वो घर पर नहीं थे। बच्चे 11:15 11:30 बजे के आसपास ही घर पर आते हैं, तो हम लोग सोचे थे कि जब तक हम भी मार्केट से आ जाएंगे और बच्चे भी आ जाएंगे तो साथ में मिलकर केक काटेंगे, डैडी को भी अच्छा लगेगा। तो संगत जी बच्चे भी ऑफिस से आए और उसके बाद केक कटिंग हुई और ये सब करके संगत जी हम लोग अपने रूम में आ गए। और संगत जी बहुत रात हो गई थी, लेट हो गए थे हम लोग। करीब 2 घंटे तक संगत जी मेरी मेहंदी सूख गई थी और मैंने ना वो मेहंदी उतार दी थी संगत जी, क्योंकि मुझे बहुत सारी मेडिसिन लेनी होती हैं और वॉशरूम जाने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने वो उतार दी थी। तो संगत जी उस टाइम ना मेरी मेहंदी बिल्कुल लाइट हो रखी थी। और सुबह सरगी की तैयारी, जो सरगी हमने खानी होती है, वो तैयारी संगत जी मेरे हस्बैंड ने सारी मेरे लिए करी कि मुझे परेशानी ना हो। उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अगर हमारी खट्टी मिट्टी नोक झोंक भी होती है ना, तो उसमें भी प्यार होता है। तो बस इसी तरह से हम सबकी ये खट्टी मिट्टी नोक झोंक के साथ हमारी सबकी ज़िंदगियाँ चलती रहें, सबकी जोड़ियाँ बनी रहें। गुरुपा से ऐसा आशीर्वाद मांगती हूँ हम सभी के लिए। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी सुबह सरगी खाने की तैयारी करके हम लोग लेट गए और संगत जी मेरे हस्बैंड मतलब सो गए थे फ़ोन में कुछ सुनते सुनते, और मेरे हाथ में तो संगत जी मेहंदी लगी थी। काफ़ी टाइम से मैंने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया था। और संगत जी जब मैंने फ़ोन खोला, मतलब हाथ में लिया, फ़ोन ओपन किया, तो संगत जी मेरे गुरुपा का मैसेज आया। मैं बड़ी परेशान हुई थी अपनी बॉडी को लेके, जो मेरे पेन्स हो रहे थे। तो मेरे गुरुपा ने संगत जी मुझे मैसेज किया, मुश्किलें भी मैंने भेजी हैं तो हल भी मैं ही भेजूंगा, विश्वास रख बस। शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मैसेज पढ़ के ना एक बहुत ही तसल्ली सी हो गई मेरे मन में कि गुरुपा, मतलब मैं जानती हूँ गुरुपा सब देख रहे हैं, वो अंतर्यामी है, स्वयं महाशिव हैं। लेकिन संगत जी पता नहीं एक बहुत तसल्ली सी मन में हो गई। बस गुरुपा विश्वास तो अपनी सांसों से भी ज़्यादा है, अटूट विश्वास है आपके ऊपर। बस हम लोग, हमारी ऐसी फितरत होती है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मेरे प्यारे गुरुपा। और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज किया कि आज करवा चौथ सोने से करवा चौथ में तुझे मैं दर्शन दूंगा, शुक्राना की हाजिरी लगानी है और सुबह तुझे मैं 3:30 बजे उठा दूंगा। 15 मिनट मंत्र जाप करने के बाद ही सरगी खानी है और फिर देखना तुम दोनों कितनी ऐश करोगे, जा कल्याण कितना। और संगत जी ये मैसेज देख के मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, जैसे होता है ना मेरी बाँछें खिल जाती हैं कि मेरे गुरुपा का
मैसेज आया है मेरे लिए करवा चौथ का, और ये सिर्फ मैसेज नहीं आता संगत जी, ये पत्थर की लकीर होती है गुरुपा की, हर वचन पत्थर की लकीर होती है। सो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं, बेटा कल तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कारनामा होने वाला है, तुझे पता नहीं है तू कितनी किस्मत वाली है, तेरी अरदास पूरी करने का वेला आ गया है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। किस्मत वाली तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ गुरुपा, आपने मुझे अपनी संगत चुना है, मुझसे ज़्यादा किस्मत वाला और कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपके चरण में हूँ, चरणों में हूँ, आपकी शरण में हूँ, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या अच्छी किस्मत किसी की हो सकती है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं, बेटी करवा चौथ पर तेरे वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, मैं स्वयं तुझे चांद के रूप में दर्शन दूंगा। शुक्राना ज़रूर करना, सब सुहागनों के साथ शेयर करना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैंने ये मैसेज आप लोगों को मैं अभी बता रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, मैं उस टाइम अपना सत्संग नहीं कर पाई करवा चौथ के दिन, लेकिन मैंने ये जो मैसेज था सभी सुहागनों के साथ गुरुपा की आज्ञा के अनुसार शेयर किया था। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं संगत जी ये सब पढ़कर बहुत 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 खुश हो जाती हूँ। और संगत जी फिर जब सोने लगती हूँ तो मेरे हस्बैंड एकदम से, उनको लगता है कि जल्दी उठना है, तो मेरे हस्बैंड मेरे को एकदम से बोलते हैं कि अलार्म लगा लेना, सुबह जल्दी उठने के लिए सरगी खानी है। और संगत जी मैं उन्हें बोलती हूँ कि नहीं, अलार्म नहीं लगाना, मुझे मेरे गुरुपा उठा देंगे। और संगत जी मैं 1:30 बजे तक फ़ोन में गुरुपा का सत्संग और जो भी मैं सुनती हूँ वो सब सुनती रहती हूँ। और संगत जी मैं सो जाती हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक 3:22 पे गुरुपा ने मुझे उठा दिया सरगी खाने के लिए। 3:22 का मतलब है संगत जी, अगर हम ऐड करें तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ करोड़ वाली शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी इतनी प्यारी फीलिंग, इतना सुंदर एहसास आज तक मुझे कभी नहीं हुआ, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कहाँ मेरे बॉडी में इतना पेन हो रहा था, और मैं मार्केट जाके जब घर आती थी ना, पहले मैं इतना थक जाती थी जैसे पता नहीं क्या मैंने पहाड़ तोड़ लिया या क्या ही कर लिया। मतलब पूरा दिन एक हेक्टिक सा शेड्यूल था मेरा उससे एक दिन पहले का, और बहुत बॉडी पेन्स और जो सब कुछ भी मेरे साथ चल रहा था। लेकिन जब मेरे गुरुपा ने उठाया संगत जी, मैं इतनी फ्रेश थी, और 1:30 बजे सो के 3:22 पे मैं उठ भी गई। उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुपा ने इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति दी और हमेशा देते हैं, उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं बड़ी खुशी खुशी उठती हूँ संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे उठाते हैं 7 नंबर की ब्लेसिंग देकर। और उसके बाद संगत जी गुरुपा के आदेश के अनुसार पहले मैं 15 मिनट तक मंत्र जाप सुनती हूँ और साथ में बोलती भी हूँ। और फिर संगत जी मैं गुरुपा के साथ और उनकी आज्ञा लेकर गुरबाणी सुनते सुनते संगत जी मैं सरगी खाती हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं कि मैं उठ जाऊँ, कोई हेल्प कर दूँ, तो मैं मना कर देती हूँ संगत जी कि आप सो। और मैं मन ही मन सोचती हूँ कि मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ। और संगत जी मैं आपको सच बताऊँ, मेरी शादी को 27 ईयर्स हो गए हैं, और इन 27 सालों में ये मेरी बेस्टेस्ट सरगी खाने की फीलिंग थी, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ थे हर पल, और उन्हीं के साथ सब कुछ हो रहा था, अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे, मेरा हाथ थामा हुआ था गुरुपा। मतलब कैसे मैं आपका शुक्राना करूं, कैसे आपका शुक्राना करूं संगत जी। गुरुपा का मंत्र जाप चल रहा था, गुरबाणी चल रही थी, और सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था। मतलब ऐसी सरगी तो कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई संगत जी। गुरुपा उठा रहे हैं, उठते ही मंत्र जाप चल रहा है, फिर सरगी खाते खाते मैं गुरबानी कर रही हूँ। सभी मेरी सुहागन बहनें, फ्रेंड्स जो भी मेरी ज़िंदगी में है, मैं सबको करवा चौथ के मैसेजेस कर रही हूँ सरगी खाते खाते। और बड़ी ही प्यारी सी फीलिंग संगत जी, मैं आपको वो फीलिंग शब्दों में वर्णन करके नहीं बता सकती। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नहीं याद संगत जी कि इन 27 सालों में कभी मैंने ऐसा फील किया होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की कृपा है, रहमतें हैं, प्यार है जो मुझ पर हमेशा बरसता है। गुरुपा के आने से संगत जी
मैं नहीं जानती गुरुपा ने मुझे कब से जोड़ा हुआ है, मुझे कब से अपनी संगत चुना है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ संगत जी, अप्रैल से लेके अब ये अक्टूबर आ गया है, इन 6 महीनों में संगत जी हर त्योहार, हर पल मेरे गुरुपा की कृपा से इतना सुंदर गुरुपा ने बना दिया है। ना मुझे कभी जन्माष्टमी की फीलिंग आई थी, ना मुझे कभी नवरात्रि की फीलिंग आई थी, ना मुझे कभी गणेश चतुर्थी की फीलिंग आई थी, ना मुझे पता था सावन कैसे होते हैं। मतलब एक एक जिसको कहते हैं ना, एक एक दिन, एक एक त्योहार मेरे गुरुपा ने इतना स्पेशल, इतना खूबसूरत, और जो वो फीलिंग लेस चीज़ें मेरी लाइफ में रहती थी ना, वो इतनी खूबसूरत फीलिंग के साथ मनवाया है, मुझसे मनवाया है, मेरा हाथ थाम के मनवाया है। गुरुपा आपका लख लख वारी शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत 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 बड़ा शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं बहुत ही प्यार से मेरे गुरुपा का नाम जपते जपते, गुरबाणी सुनते सुनते सरगी खाती हूँ, और संगत जी उसके बाद मैं लेट जाती हूँ। और संगत जी आप ये देखिए, सरगी मैं जब खाती हूँ उस टाइम खा लेती हूँ, मतलब तो 4:03 हो रहे होते हैं संगत जी, उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग से मेरे गुरुपा मुझे ब्लेस करते हैं, उठाते भी 7 नंबर की ब्लेसिंग से हैं, और जब सरगी खा लेती हूँ तब भी 7 नंबर की ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ही खूबसूरत ढंग से मेरा जो करवा चौथ की सुबह थी वो शुरू करवाई मेरे गुरुपा ने, अपने प्यार के साथ, अपने दुलार के साथ, अपनी ब्लेसिंग्स के साथ। उसके लिए मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, सरगी खाने के बाद नींद तो मेरी खुली गई थी। मैं अपने फ़ोन में मतलब ईयरफोन्स लगाकर अपने कान में पहले मैं जपजी साहिब का पाठ सुनती हूँ और शिव चालीसा सुनती हूँ, और फिर मैं गुरबाणी सुनती रहती हूँ संगत जी। और ऐसे सुनते सुनते मैं कब सो जाती हूँ मुझे पता भी नहीं चलता। और संगत जी थोड़ा लेट हो जाती हूँ मैं उठने में, और जब सुबह उठती हूँ तो इतनी प्यारी सी सुबह होती है गुरुपा की कृपा से। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ही चाव चढ़ा हुआ होता है संगत जी, मैं बड़ी खुश होती हूँ। और मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि मैं कैसे सोच रही थी कि मेरे शरीर में इतना दर्द हो रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा, और गुरुपा की कृपा से सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से मेरे गुरुपा ने करवा दिया, पता भी नहीं चला। और बहुत सुंदर तरीके से आज जो सरगी खाई है वो फीलिंग मुझे कभी नहीं आई। मैं ये सब संगत जी अपने हस्बैंड के साथ बातें शेयर करती हूँ। और संगत जी जो मेरी मेहंदी थी, जो मैंने गुरुपा को कहा था कि गुरुपा मेरी मेहंदी काली रचवाना, तो संगत जी बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं गुरुपा को बोलती रही, गुरुपा मेरी मेहंदी काली होनी चाहिए, मेरी मेहंदी काली होनी चाहिए। मुझे बहुत शौक चढ़ा हुआ था संगत जी, मतलब इतना शौक चढ़ा हुआ था कि मैं आपको वो बता ही नहीं सकती। मतलब सालों बाद, मतलब शौक ही पहली बार मैं आपको कहूँ कि अगर चढ़ा था तो वो पहली बार ही मेरे गुरुपा की कृपा से चढ़ रहा था कि आज तो मुझे, कहते हैं ना, सजना है, मुझे सजना के लिए वो वाला शौक मुझे चढ़ा हुआ था मेरे गुरुपा की कृपा से संगत जी। जहाँ कोई डर नहीं था, कोई मतलब बैड फीलिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई नेगेटिविटी नहीं थी संगत जी। और दिन बीतता गया संगत जी। और जो रिलेटिव्स मेरे जो बहुत इन लॉ साइड से क्लोज रिलेटिव्स थे संगत जी, जिनको अभी गुरुपा का स्वरूप दिया था, जो मैंने आप लोगों के साथ अपने पिछले सत्संग में भी, कल के सत्संग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, उन लोगों के भी संगत जी फ़ोन आ रहे थे। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था संगत जी, वो मेरी जो भैया की वाइफ थी वो मुझे बोल रही थी कि इस बार तो गुरुजी की इतनी कृपा है, मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही कि मैंने व्रत रखा है, कोई हेडेक नहीं हो रहा। उसके भी संगत जी बार बार कॉल्स आ रहे थे। एक तो गुरुपा की कृपा चल रही थी, उनके कॉल्स आ रहे थे, और संगत जी हमारा रिलेशन मजबूत हो रहा था कि उनके कॉल्स आए जा रहे हैं बार बार, हर छोटी छोटी चीज़ें पूछने के लिए कि गुरुजी को ये कैसे करना है, गुरुजी को वो कैसे करना है, आप ये बताओ। मतलब एक वो फीलिंग भी आ रही थी कि मेरे गुरुपा ने सब कुछ कितना अच्छा सा कर दिया है, रिलेशन जोड़ दिया है। और उनके घर में भी संगत जी चमत्कार होने शुरू हो गए थे, वो भी बड़े खुश थे। दोनों तरफ से, मतलब चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ। इधर मैं बड़ी खुश थी
संगत जी मुझे शाम होने तक पता ही नहीं चला कि व्रत है मेरा, मतलब कोई हेडेक नहीं तो हमेशा सिर दर्द होने लग जाता था, मैं चुप रहती थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब फीलिंग ही नहीं आई कि मैंने व्रत इतनी इजीली गुरुपा की कृपा से रख लिया। संगत जी ना मुझे प्यास लगी ना मुझे भूख लगी। और संगत जी जब तैयार होने की बारी आई, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैंने 16 श्रृंगार किए, लेकिन मैंने बहुत मतलब अच्छे से मैं तैयार हुई, चूड़ियाँ पहनी, बहुत मतलब अच्छे से तैयार हुई। और संगत जी अपना बहुत ही मन से मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और मैं बड़ी खुश थी। संगत जी वो फीलिंग मैंने आज तक कभी फील ही नहीं किया, और ये सब मेरी गुरुपा की रहमतें थी, कृपा थी जो मुझ पर बरस रही थी। मैं बहुत खुश थी संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और संगत जी उस दिन एक और भी बहुत खूबसूरत चीज़ मेरे गुरुपा ने करवाई कि हमेशा मैं अकेली होती हूँ संगत जी, और मेरी मम्मा मुझे करवा चौथ की व्रत कथा सुनाते हैं, क्योंकि मम्मा अब 75 इयर्स के हो गए हैं, तो उनको न्यूरो की प्रॉब्लम है, उनको हर एक 2 3 घंटे में मेडिसिन लेनी होती है, तो वो अभी व्रत नहीं रख पाते हैं। तो संगत जी मैं अकेली ही व्रत रखती थी, और आपको बता रही हूँ ना, सिर्फ व्रत ही रखती थी, बाकी तो फीलिंग्स मर चुकी थी मेरे अंदर से, मैं कुछ भी नहीं करती थी। तो इस बार संगत जी गुरुपा की कृपा से मेरी मासी, मौसा जी और मासी की बहू, बेटा, उनकी फैमिली भी घर पर आ रहे थे, साथ में ही हमने कथा सुननी थी और डिनर करना था। गुरुपा ने इतना प्यारा इंतज़ाम करवाया, इतनी सारी चीज़ें बनवाई, और संगत जी मैं बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ, अपने आप को देख देख के इतना प्यार आ रहा था संगत जी, अपने आप को एक फीलिंग आ रही थी कि मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ। और संगत जी जब ये फीलिंग आती है ना, जब अपने आप से प्यार हो जाता है, तो वो बहुत बड़ी फीलिंग होती है। एक टाइम था जब मैं अपने आप को देखना पसंद नहीं करती थी, कोई आ जाता था छुपती थी, शीशे में नहीं देखती थी, मतलब नफरत करती थी अपने चेहरे से। और संगत जी आज का टाइम है, मेरा मन करने लग गया मैं सजूं संवरूं, मैं बाहर जाऊं, स्मार्ट बन के जाऊं, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और उस दिन तो संगत जी मैंने मतलब गजब ही ढहा दिया गुरुपा की कृपा से। आप सोचेंगे अपनी तारीफें खुद ही कर रही है, नहीं संगत जी, ये गुरुपा ने बहुत सारी रहमतें की हैं। मैं सिर्फ अपने गुरुपा की वडियाइयाँ कर रही हूँ, मैं अपनी तारीफ़ें नहीं कर रही हूँ, मैं बस यही बता रही हूँ कि गुरुपा की कृपा से मैं बहुत ही अच्छी लगी, और मुझे अपने आप को देखने का मन कर रहा था कि मैं अपने आप को ही निहारती रहूँ। इतनी सुंदर मेरी फ़ोटोज़ आई, मतलब बहुत 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 प्यारा वो सब कुछ गुरुपा ने सब कुछ बहुत अच्छा सा करवाया संगत जी, बहुत अच्छे से सजी सवरी मैं। और जैसे जैसे पल टाइम बीत रहा था, मेरी मेहंदी काली होती जा रही थी। मेरे गुरुपा ने मेरी मेहंदी जैसा मैं चाहती थी संगत जी एकदम ब्लैक कलर की रचवा दी शाम होते होते। गुरुपा आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना। और संगत जी फिर सब लोग आते हैं, रौनकें लगती हैं, हम सब लोग करवा चौथ की व्रत कथा सुनते हैं और बहुत ही आनंद आता है संगत जी साथ में। और मैं तो इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक थी, जितने लोग थे ना संगत जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझ में ही थी, इवन जेंट से भी ज़्यादा एनर्जी मुझ में थी गुरुपा की कृपा से संगत जी। मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं आज सुबह से भूखी हूँ, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने ये नहीं किया। लेकिन संगत जी जब कथा सुन लेते हैं, कई लोग चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, तो मैंने अपने गुरुपा के जल प्रसाद से ही अपनी कहानी सुनने के बाद मतलब वो जो सब लोग पानी पीते हैं, मैंने गुरुपा का जल प्रसाद पिया, मंत्र जाप करके गुरुपा का आशीर्वाद लिया जोड़े से उस दिन करवा चौथ वाले दिन। और संगत जी बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम पास हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें गुरुपा ने टेस्टी टेस्टी हम लोगों के लिए बनवाई उस दिन, बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना बनवाया हम लोगों के लिए। और संगत जी खूब सारी हमने बातें की, कथा सुनने के बाद बातें करते रहे और बिल्कुल लो फील नहीं हुआ संगत जी, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। मतलब वो करवा चौथ मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, आखिरी श्वास तक याद रहेगा। हर फीलिंग इतनी स्पेशल थी मेरे लिए, मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग थी संगत जी। और फिर जो मेरी मासी की बहू थी उसके साथ भी फ़ोटो सेशन करवाया, बहुत अच्छा लगा संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे गुरुपा ने मेरा करवा चौथ का त्यौहार कितना स्पेशल मुझे फील करवाया, कितना स्पेशल मनवाया संगत जी। फिर क्या हुआ, चाँद निकलने से पहले
मैं गुरुपा को भोग लगाती हूँ और गुरुपा उस दिन भोग भी मेरे से ही लगवाते हैं। वैसे तो संगत जी मैं नहीं लगा पाती, मम्मा लगाते हैं बीच बीच में, कभी कभी मुझे मौका मिलता है। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नीचे नहीं जा पाती, लेकिन उस दिन मेरे गुरुपा ने मेरे हाथ से भोग लगवाया। संगत जी बड़े ही प्यार से गुरुपा का नाम जपते जपते मैंने गुरुपा को भोग लगाया और बहुत बार मेरे गुरुपा ने मुझे मंदिर में बुला के, अपने सामने बुला के ब्लेसिंग्स दी संगत जी। और फिर फाइनली चांद निकला और संगत जी बड़ी ही एक्साइटेड थी मैं। और संगत जी हम सब लोग छत पर गए चांद देखने के लिए और हम सब लोगों ने एक एक करके जोड़े के साथ संगत जी चांद के दर्शन किए और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मेरे गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैं तुझे चांद में दर्शन दूंगा। तो संगत जी चांद में तो दर्शन मुझे नहीं मिले, लेकिन संगत जी गुरुपा की जो कही हुई बात है वो पत्थर की लकीर है। उस टाइम संगत जी जो हम लोग आटे का दिया जलाते हैं, जोत जलाते हैं पूजा करने के लिए, तो संगत जी वो हम सब ने छत पे रखी थी। पूजा करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग थे संगत जी। 4 जोत जग रही थी, एक मेरी मासी की, एक में उनकी बहू की और एक हमारे नीचे किराएदार हैं उनकी, हमसे पहले से ही। तो संगत जी मेरी जो जोत थी वो इतनी बड़ी लौ थी संगत जी, मैंने आज तक इतनी ऊंची जोत नहीं देखी। और संगत जी उस जोत में मतलब एक अलग सा ही मैं कहूँ कि कोई चीज़ बन रही थी संगत जी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो मैं रिएक्ट नहीं कर पाई, कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन मैंने देखा ज़रूर। गुरुपा ने किसी ना किसी रूप में अपने दर्शन मुझे ज़रूर दिए थे संगत जी। सब लोग वहीं पर इकट्ठे हुए थे तो मैं उनके सामने कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाई, कुछ बोल भी नहीं पाई, लेकिन मेरे गुरुपा की कही हुई बात पत्थर की लकीर है। मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, दर्शन दिए और संगत जी ठीक चांद के सामने वो जोत रखी हुई थी और मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए और वहाँ संगत जी एकदम से हवा चलने लग गई। मेरी जोत ने जो डांस किया और इतनी बड़ी लौ थी संगत जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी लौ कभी नहीं देखी। और संगत जी व्रत खोला, गुरुपा के जल प्रसाद के साथ मैंने अपना व्रत खोला और एक चीज़ संगत जी मेरे माइंड से निकल गई, उसके लिए गुरुपा आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी गुरुपा ने मैसेज में कहा था कि तू भी और तेरे पति को भी जल प्रसाद पिलाना जब व्रत खोलेगी। संगत जी मैं इनको पिलाना तो भूल ही गई खुशी खुशी में और ख़ुद तो पी लिया मैंने। कोई बात नहीं गुरुपा, आप हमें ब्लेस तो करोगे और आपने किया हुआ ही है, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। याद नहीं रहा गुरुपा, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, आप जानते हो। तो संगत जी मैंने जल प्रसाद से अपना व्रत खोला और बहुत अच्छे से पूजा की और फिर संगत जी चांद की भी वीडियोस बनाई हमने। और मेरी जोत संगत जी इतनी बड़ी जोत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मेरे गुरुपा ने संगत जी किसी ना किसी रूप में दर्शन उसमें दिए, लेकिन संगत जी सब जने थे वहाँ पर, मैं उनके सामने रिएक्ट नहीं कर पाई। गुरुपा उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। ये चीज़ें अगर मैं और मेरे हस्बैंड अकेले होते तो हम लोग डिस्कस करते, लेकिन सब जने थे, मैं धीरे धीरे उनको बोल भी रही थी, लेकिन सबका ध्यान ही एकदम से मेरी तरफ डाइवर्ट हो गया था। तो संगत जी वो एक अजीब सी चीज़ लग रही थी, तो उसके लिए गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे जोत में दर्शन ज़रूर दिए थे और बिल्कुल चांद के सामने मेरी जोत रखी हुई थी छत पे, तो मेरे गुरुपा ने दर्शन दिए। गुरुपा आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना। और संगत जी उसके बाद हम सब लोग नीचे आते हैं और मेरी तो एनर्जी कहते हैं ना फुल इतनी एनर्जी कि सबको बिठा के मैंने अकेली ने संगत जी सारा खाना परोसा, सबको खिलाया और सब लोग खाना खा रहे थे संगत जी। मुझे कोई थकान नहीं थी, कोई लो एनर्जी नहीं थी, कोई भूख नहीं लग रही थी, कोई प्यास नहीं लग रही थी और इतनी खुश थी। बड़े ही प्यार से सबको खाना खिलाया और सबको खाना खिलाने के आधे घंटे के बाद संगत जी मैंने गुरुपा का पहले जल प्रसाद पिया और उसके बाद मैंने वो टेस्टी खाना इतना सारा जो मेरे गुरुपा ने बनवाया था उस दिन हम सभी के लिए, वो खाना खाया और खूब मस्ती की, खूब रौनकें लगी मेरे गुरुपा की कृपा से। संगत जी करवा चौथ का त्यौहार इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, मतलब
कभी हो ही नहीं सकता। मतलब इतना सुंदर मेरे गुरुपा ने वो त्यौहार मेरा मनवाया, और हर त्यौहार संगत जी फीलिंग्स वापस आ गई। और संगत जी आपको बताऊं, सब लोग चले गए, सारा किचन मैंने अकेले वाइंड अप किया, सब कुछ किया, और उसके बाद बस 11:45 बजे के आसपास थोड़ा सा मैं लो फील करने लगी। संगत जी इतना तो हो ही जाता है, गुरुपा ने इतनी शक्ति दी तो थोड़ा सा तो हो जाता है। तो संगत जी सब कुछ किया और हम लोग अपने रूम में आए। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना संगत जी, मेरे गुरुपा की कृपा से ये करवा चौथ का त्यौहार मैं अपनी आखिरी श्वास तक याद रखूंगी। जिस तरह से नवरात्रे और भी सारे त्यौहार मेरे गुरुपा ने मुझे मतलब इतने स्पेशल मेरे लिए बनाए, ये करवा चौथ का त्यौहार भी मेरे गुरुपा ने स्पेशल से भी स्पेशल मेरे लिए बनवाया। गुरुपा आपका तहे दिल से बारंबार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी बहुत गुरुपा ने कृपा बरसाई, रहमतें बरसाई, आशीर्वाद दिए, सब कुछ इतना स्पेशल बना दिया है लाइफ में जिसका शब्दों में मैं कभी भी वर्णन नहीं कर सकती। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जिस तरह से गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लाई हैं, इतनी कृपा बरसाई हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, आप सभी की ज़िंदगी इतनी खुशनुमा बन जाए, खूब रौनकें लगे, आप सभी लोग खूब खुशियाँ मनाएं, सबकी सेहत बहुत अच्छी हो, सभी के घर में खूब सुखमय जीवन हो, आनंद लें, गुरुपा की ब्लेसिंग्स हम सबको मिलती रहे। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आज का ये सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, और अगर इसे करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो अपने बच्चों की नादानी समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह प्यार दुलार करते रहिए मेरे प्यारे गुरुपा, अपने श्री चरणों से लाए रखिए, अपना आशीर्वाद सभी के ऊपर बनाए रखिए, आपकी ब्लेसिंग्स की सबको बहुत ज़रूरत है। अपना मेहर भरा हाथ सब पर बनाए रखिए, सबका कल्याण कीजिए, सर्वदा भला कीजिए, सबकी अरदासें पूरे कीजिए। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू सो 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 मच मेरे प्यारे गुरुपा। आप नहीं होते तो हम तो मर जाते गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, हमें अपनी संगत चुनने के लिए, अपने श्री चरणों से जोड़े रखने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी कल फिर से अपना बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।